आपके घर में जब भी कोई पर्सन मिलने को आता है तो आप उससे कैसे गिलास में पानी पिलाते हैं, कैसे कप में चाय पिलाते हैं, इससे आपकी किस्मत के द्वार जुड़े हुए हैं, किस्मत के तार जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह से अपने गेस्ट को अटेंड करते हैं या मिलने जुलने वालों को अटेंड करते हैं और उनको इस तरह का पानी पिलाते हैं, इस तरह की चाय पिलाते हैं, तो आपका भगवान ही मालिक है। इस दोष को दूर करने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या आप करते होंगे। कई घरों में, आपके घर में हो सकता है नहीं हो ऐसी स्थिति, लेकिन कई घरों में हमने देखा है प्रत्यक्ष, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, कोई भी आपके घर में आता है, जैसे आप कप में चाय पिलाते हैं, कोई उससे जो आया है उससे पहले कोई पर्सन आपके घर में आया है, मान लीजिए आपने उसको चाय पिलाई और उस कप को अलग रख दिया धोकर। आपने विम लगाने की या सर्फ लगाने की या कोई भी क्लीनिंग पाउडर लगाने की जहमत नहीं उठाई। आपके घर में नौकर चाकर हैं, फिर भी आप ये काम नहीं करते हैं। ऐसे ही कप को धो देते हैं, ऐसे ही गिलास को धो देते हैं। और मिलने जुलने वाले जो लोग आपके घर में आते हैं तो उनको अतिथि देवो भव की धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे कप में चाय पिलाते हैं और ऐसे गिलास में उनको पानी पिलाते हैं। तो ज़रा सोचिए आप क्या कर रहे हैं। ये आपके घर में पितृदोष को बढ़ावा देने वाली हरकत है। आपके घर में इतना ज़बरदस्त पितृदोष आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसका निवारण के लिए ऐसा करें कि जब भी कोई गेस्ट आता है, गिलास में पानी पिलाया आपने, उसको क्लीनिंग पाउडर से क्लीन करके ही यथास्थान रखिए। और मेहमानों के लिए अलग बर्तन की व्यवस्था नहीं करें। मेहमान को उसी बर्तन में परोसें कोई भी चीज़ जिसमें आप स्वयं खाते हैं। तो इससे आपके घर में पितृदोष का निपटारा हो जाएगा और पितृदोष आपको कभी हमेशा समाप्त हो जाएगा और आपको कभी भी जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। आपके घर में अनेक रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, फिर भी आप नहीं सुधरते हैं और फिर भी आप ऐसी हरकत कर ही देते हैं। आप बची हुई, जैसे आपने मेहमान के आगे नमकीन परोसी और उस नमकीन को ढक के रख देते हैं कि अगला मेहमान आएगा तब उसके काम आएगी। अलग अलग ऐसी नमकीन आप एक डब्बे में भर के रखते हैं जहाँ ढेर लग जाता है नमकीन का या बिस्किट का, और आप दिन बाय दिन रात ये काम करते रहते हैं। जो गेस्ट आपके घर में आता है, जो मिलने जुलने वाला आता है, उसके आगे वो झूठी ही चीज़ आप परोस देते हैं। भले ही वो कितना सात्विक हो, कितना शुद्ध हो, पूजा पाठी हो, उसकी इस भावना का भी ध्यान नहीं रखते हैं और उसको परोस देते हैं। वो नमकीन, वो बिस्किट जो बचे हुए होते हैं, जो आपके या उन अन्य के द्वारा खाए भी होते हैं, यानी झूठे की श्रेणी में ये चीज़ आती है। तो ये आपके घर की सबसे बड़ी बाधा है और पितृदोष इसी को कहते हैं। जब आप अतिथियों का सम्मान नहीं करते, अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये भी वन ऑफ द रीज़न है पितृदोष के निर्मित होने का। और पितृदोष नहीं भी हो तो दोष तो पनपता है, इसको दोष की संज्ञा दी जा सकती है। आप किसी का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, वो शुद्ध और सात्विक भोजन करता है, झूठा भोजन नहीं करता है, फिर आप उसको ध्यान नहीं देते और ऐसा भोजन दे देते हैं जो आपने खुद खाया हो या किसी ने और ने खाया हो, और बची हुई चीज़ें आप उन लोगों के आगे परोस देते हैं। आप बासी सब्जियां भी फ्रिज से निकाल कर गर्म करके दे देते हैं, जो भी बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा दोष है। जिस घर में ये हरकतें की जाती हैं उस घर की तरक्की नहीं होती, उस घर के बच्चे कोई भी नाम नहीं करते और उनकी कोई अर्निंग भी नहीं होती जिस घर में ये हरकत होती है। तो सुधर जाइए और ऐसी हरकत नहीं कीजिए, इससे आपको हर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। कुल मिला के स्वच्छता का ध्यान रखें और ऊँटी झूठी चीज़ें किसी को भी नहीं खिलाएं। किसी का भी धर्म भ्रष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सबके धर्म का सम्मान करें। धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है, मतलब जो एटीट्यूड इंसान का होता है, जो शुद्धता वो रखता है, उसको आपको निर्वाह करना चाहिए और उसको ऊँटा झूठा नहीं खिलाना चाहिए। जैसे गिलास है, आप उसको शुद्ध करिए, मतलब उसको क्लीनिंग पाउडर से धो के रखिए, और कप है तो उसको भी उसी तरीके से धो के रखिए, थाली है उसी तरीके से धो के रखिए। और परिंदे का भी ध्यान रखिए। अगर आपके घर में ऊपर से पानी पिया जाता है, गिलास से, मटके से गिलास भर लिया और ऊपर से ही आपने पानी पिया, ये पितृदोष को
आगे बढ़ाने वाली चीज़ है। तो पितृदोष का आप खात्मा करना चाहते हैं, निर्वाह नहीं करना चाहते हैं, पितृदोष को समाप्त करने के लिए घड़े में ऊपर से पानी मत पीजिए, क्योंकि जो आपका परिंदा होता है वो साक्षात पितृदेव का स्थान होता है, पितृदेव बसते हैं। तो आज हमने आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। यहाँ ऐसी ही बातें होती हैं जो आपको ज्ञान और समझदारी देती हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।